टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। दहशतगर्दी को 2018 की तरह कुचला जाएगा। टीटीपी और टीटीए को दुश्मनों से वसाइल मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, टीटीपी और टीटीए के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने दूसरे ममालिक को भी बचाया। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक याद रखेगा। ये भी कहा कि हमने कर्जों से निजात हासिल करनी है। काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। आज हम तेज़ी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। पेचीदा मामलात को मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। महमूद खान अशरफजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकर्री का ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की महमूद खान अशरफजई को मुबारकबाद। कहा, पार्टी में कोई दो राय नहीं, मुज़ाकरात करने हैं तो पहले एतमाद की फ़ज़ा पैदा करनी होगी। पहले बानी पीटीआई से फैमिली और लीडरशिप की मुलाकात कराएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 3 साल में पाकिस्तान को गहरी खाई में डाल दिया गया। ये निज़ाम लड़खड़ा रहा है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कराची ने बता दिया कि अवाम इस निज़ाम से नफरत करती है। सेनेट इजलास पीटीआई का बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई का वकील हूँ, वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती, यह हर कैदी का बुनियादी हक है। मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हर अदालत ने मुलाकात करवाने के लिए कहा। यह सियासी इंतकाम है, एक संजीदा मामला और टार्चर है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा, डयाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। सुपरिटेंडेंट जेल ने स्पीकर ऑफिस में रिपोर्ट भी जमा कराई। मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है, हुकूमत को इसमें कंट्रोल नहीं होता। आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में भी पेश कर दूंगा। कराची के इलाके केमाड़ी में कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई। 20 कंटेनर्स को अपनी लपेट में ले लिया। 8 कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जल गए। आग बुझाते एक रजाकार जख्मी हुआ। आग फिशरीज गेट नंबर 24 पर खड़े एक कंटेनर में लगी और देखते ही देखते फैल गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग के बायस कंटेनर टर्मिनल पर ऑपरेशन रोक दिया गया। सैकड़ों कंटेनर्स फंस गए, लंबी कतारें लग गई। ईरान पर हमलों के मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमेरिका की जानिब से जंग की तैयारी जारी है। अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हुकाम ने सदर ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले से खबरदार किया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि हमले से ईरानी हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। ईरान पर हमले से खित्ते में वसी जंग का खतरा है। महदूद हमले मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन जबर ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में फ़ौजी असासे तैनात करता जा रहा है। ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब गुलाम हुसैन ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। रूस और चीन की अमरीका पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की पुरजोर मुखालिफत। रूसी मंदूब ने इजलास को सर्कस करार दे दिया। कहा, बैरूनी क़ुव्वतें ईरान में मौजूदा सूरत हाल को जानबूझकर हवा दे रही हैं। चीनी मंदूब ने काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोशिश को तर्क करे। पाकिस्तान ने ईरान में बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, मुस्तहकिम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है।
डिप्लोमेसी या डायलॉग इख्तियार किए जाने चाहिए। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियां मिलेंगी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म कार्ड का इजरा कर दिया। सेहत कार्ड की मुद्दत 30 जून 2027 तक होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2016 में नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम शुरू किया था। सेहत की सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। उम्मीद है अवाम के अच्छे इलाज को यकीनी बनाया जाएगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का चेकअप। डॉक्टर्स ने आंखों और दांतों का मुआयना भी किया, कुछ दवाएं भी तजवीज़ की। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए अडयाला जेल आई थी। डॉक्टरों की टीम जेल इंतजामिया को मेडिकल रिपोर्ट भेजेगी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। हुकूमत की जानिब से 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया था। उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर 22 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने असासे और वाजिबात जमा ना करने पर 159 अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 और 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल की गई। सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अरशद वारा शामिल हैं। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी की रुकनीत मुअत्तल। सायरा अफजल तायर और महरीन रज़ाक, फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी की रुकनीत मुअत्तल की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातह खानी की और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में FC बलूचिस्तान नॉर्थ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर हाईकोर्ट का दाता दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को मामला खुद देखने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा कि नेहरू पार्क और सिविल पुराना 100 साल पुराना था, तबाह कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया 800 पार्क्स में से कोई भी काम हो मेंबरान जुडिशल कमीशन से डिस्कस किया जाए। इंडस्ट्रीज के लिए खुसूसी वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होना चाहिए। पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, ना पैडल कोर्ट्स। ये PHA का दायरा इख्तियार नहीं है। शाहबहार से अचानक अलहदगी, भारत की दोगली पॉलिसी एक बार फिर से बेनकाब। ईरान से ताल्लुकात की हकीकत सामने आ गई। भारत ने ईरान से वादे और तवील मुद्दती शराकतदारी को मफाद के लिए नजरअंदाज कर दिया। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहदे खत्म कर दिए। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को $120 मिलियन की रकम अदा की। चाबहार मंसूबे से मुंसलिक सरकारी कंपनी इंडिया रिपोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई इस्तीफा दे दिया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार मंसूबे के लिए कायम की गई थी। खदशा है कि मंसूबे के पसे पर्दा दीगर स्ट्रेटेजिक अज़ाइम भी थे। बंदरगाह से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। कराची बहिरा अरब में पाकिस्तानी माहीगीरों की कश्ती को भारतीय कोस्ट गार्ड्स ने कब्जे में लेकर 9 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती में तकरीबन 500 किलोग्राम मछली और माहीगीरी का सामान बरामद हुआ, जिसे भारतीय हुकाम ने कब्जे में ले लिया। इंचार्ज कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है।
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर जिला में बारिशों का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। 19 से 23 जनवरी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। मरी, गलियात, पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश की तवक्को है। लाहौर में खुश सर्दी से बच्चे बीमार। 5 सरकारी अस्पतालों में 7 रोज में नमूनिया के 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लीवी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 4 रुपये 65 पैसे इजाफा। फी लीटर लीवी 79.62 रुपये से बढ़कर 84.27 रुपये हो गई। डीजल पर 80 पैसे इजाफा। लीवी 75.41 रुपये से बढ़कर 76.21 रुपये हो गई। माहिरीन के मुताबिक लीवी बरकरार रहती तो पेट्रोल 4.5 रुपये सस्ता हो सकता था। मसनूई जहानत पर गुफ्तगू की बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। AI को आम फहम बनाकर दीगर शोबों में वसअत दी जा सकती है। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज यूरोप और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो डेविस के आलमी इक्तसादी फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन भी जाएंगे। रहमतों और बरकतों की रात, शब मेराज, शहर शहर, करिया करिया, गली गली महफिल जिक्र का इनेकाद, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। उलमा कराम शब मेराज की अहमियत और वाक़े मेराज पर खुसूसी खताबात करेंगे। मुल्क भर में पुलिस हाई अलर्ट है। गुजरात एक्साइज की मुबैना मिली भगत से गाड़ियों के जाली ट्रांसफर्स का इंकशाफ। गरीब चौकीदार के नाम पर 53 मोटरसाइकिलें और रिक्शे निकल आए। निजी शोरूम जलालपुर जटा ने साबिक चौकीदार के नाम पर फ्रॉड किया। मुतासरा शहरी नबील ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने सेफ सिटी इंचार्ज, DSP ट्रैफिक और निजी शोरूम के मालिक को तलब कर लिया। महकमा एक्साइज ने गरीब चौकीदार पर रजिस्ट्रेशन कैसे की, तहकीकात जारी। बांग्लादेश को मनाने के लिए ICC का वफ्द ढाका का दौरा करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के वेन्यूज पर डेडलॉक बरकरार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बांग्लादेशी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहती है।